चलिए कल्पना करते हैं मिस्र की उस सरजमीन पर बसी एक बस्ती की, जहाँ की गलियों में एक बूढ़े यहूदी का नाम लोग इज्जत से कम और डर से ज्यादा लेते थे। वो कोई बादशाह नहीं था, कोई जज भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसा हुनर था जो लोगों की नजरों में किसी दैवी शक्ति से कम नहीं था। तो सवाल यही उठता है, एक ऐसा हुनर जिसके नतीजे किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करते थे। चलिए आज इतिहास के पन्नों से निकले इसी हैरान कर देने वाले किस्से की तह तक चलते हैं। मतलब उस बस्ती के लोगों का ये पक्का यकीन था कि ये बुजुर्ग सिर्फ किसी लड़की की कलाई छूकर उसकी नब्ज की धड़कन से ये बता सकता है कि वो पाक है या नहीं, और बस इसी एक फैसले पर उस लड़की की पूरी जिंदगी टिकी होती थी। ये कोई आम रस्म नहीं थी, ये एक खौफनाक सिलसिला था जो दशकों से चला आ रहा था। अगर बुजुर्ग ने पाक कह दिया तो जश्न मनता, धूमधाम से शादी होती, लेकिन अगर उसकी जबान से नापाक लफ्ज निकल गया तो बस उस लड़की की दुनिया वहीं खत्म, उसे गुलामी के अंधेरे कुएं में धकेल दिया जाता था। लेकिन फिर एक दिन एक बेबस बाप ने इस अंधे यकीन को चुनौती देने की ठानी। उसे अपनी बेटी की मासूमियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस बुजुर्ग के फैसले का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सोचिए, एक बूढ़ा सा लोहार जिसकी कमर जिम्मेदारियों के बोझ तले झुकी हुई थी, वो इंसाफ की बस एक आखिरी किरण लेकर पहुंचता है उस दौर के सबसे ताकतवर हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में। सुल्तान के सामने जाकर वो कांपती हुई आवाज में कहता है, हुजूर, मेरी बस एक ही बेटी है, मेरी पूरी कायनात है वो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो बेगुनाह है, पर मुझे डर है, मुझे पक्का यकीन है कि वो यहूदी उसे बदनाम करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ अगर वो उस बुजुर्ग को सीधा गिरफ्तार कर लेते तो उसके मानने वाले इसे मजहब पर हमला समझते, हंगामा हो जाता। दूसरी तरफ असली इंसाफ तो तब होता जब उसका धोखा, उसका फरेब उन्हीं लोगों के सामने लाया जाता जो उस पर आंख बंद करके यकीन करते थे। तो सुल्तान ने लोहार की आंखों में देखा और फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, हम सजा नहीं देंगे, हम सच को आईना दिखाएंगे। और बस अब बारी थी एक ऐसी चाल चलने की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सुल्तान को ये बात अच्छी तरह पता थी कि एक शातिर धोखेबाज को पकड़ने के लिए उससे भी बड़ा खिलाड़ी बनना पड़ता है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो उस फरेबी के बुने जाल को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख देता। तो सुल्तान ने सबसे पहले हुक्म दिया कि एक माहिर हकीम को बुलाया जाए। उसका काम था सुल्तान के मजबूत फौजी हाथ को किसी लड़की की कलाई जैसा नर्म और मुलायम बना देना। खास जड़ी बूटियों और तेलों से मालिश की गई और हाथ को इतना नाजुक बना दिया गया कि कोई भी देखकर धोखा खा जाए। जब सारी तैयारी हो गई तो सुल्तान ने औरतों वाला लिबास पहना, चेहरे पर निकाब डाला और अपनी तलवार को बड़ी होशियारी से कपड़ों के अंदर छिपा लिया। फिर वो उस लोहार के साथ उस बस्ती की ओर निकल पड़े जहां वो फरेबी अपनी दुकान चला रहा था। बस्ती पहुंचते ही सुल्तान ने लोहार को इशारा किया कि चुपचाप बस्ती के सभी लोगों को उस जगह इकट्ठा कर लो। खेल का आखिरी दौर शुरू होने वाला था। अब पर्दा उछने वाला था और सच सबके सामने आने वाला था। सुल्तान एक बेटी की तरह उस बूढ़े लोहार का हाथ थामे उस फरेबी के खेमे की तरफ बढ़े। अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। कहीं किसी के चेहरे पर खुशी थी तो कहीं किसी की आंखों में आंसू। ये सब उस बुजुर्ग के फैसलों का ही तो असर था। सुल्तान ने एक भी लफ्ज नहीं कहा, बस निकाब के पीछे से अपना वो मुलायम हाथ आगे कर दिया। उस यहूदी ने भी अपने रोज के अंदाज में बड़े गरूर से हाथ पकड़ा, आंखें बंद की और नब्ज पर ध्यान लगाने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने घबराकर हाथ को फिर से दबाया, फिर और जोर से। माथे पर पसीना आ गया, आंखें खोली और कांपती हुई आवाज में चीख पड़ा, ये कोई औरत नहीं हो सकती, ये धोखा है, इसकी नसों में तो किसी मर्द का खून दौड़ रहा है, हटाओ इसे यहां से। और बस उसी पल सुल्तान ने एक झटके में अपने चेहरे से नकाब खींच दिया। जैसे ही लोगों की नजर सुल्तान सलाहुद्दीन के चेहरे पर पड़ी, वहां जैसे वक्त ही थम गया। हर तरफ सन्नाटा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। और वो फरेबी बुजुर्ग, वो तो डर के मारे अपनी गद्दी से लुढ़क कर जमीन पर आ गिरा।
अब सुल्तान सलाहुद्दीन की गरजती हुई आवाज गूंजी, ए धोखेबाज, अब बता तेरे पास ऐसा कौन सा इल्म है जो तुझे औरतों की पाकीज़गी का फैसला सुनाने की ताकत देता है। हिसाब का वक्त आ चुका था। सुल्तान ने म्यान से अपनी तलवार निकाली, बस उसकी एक झलक ही दिखाई थी, और कहा, सच सच बता, वरना तेरी जबान तेरे सर के साथ ही कलम कर दी जाएगी। ये देखते ही वो बुजुर्ग सुल्तान के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दें हुजूर, मैं झूठा हूँ, मैं एक नंबर का धोखेबाज हूँ। फिर उसने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने माना कि उसके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी, ये सब लालच का खेल था। अमीर घर की लड़कियों को पाक बताकर वो इनाम वसूलता और गरीब घर की लड़कियों को नापाक बताकर उन्हें गुलामी में बिकवा देता, ताकि उसे भी अपना हिस्सा मिल सके। जो भीड़ बाहर खड़ी थी वो अब तक खेमे के अंदर आ चुकी थी। अपने बुजुर्ग का ये असली चेहरा देखकर उन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। औरतें फूट फूट कर रोने लगी, मर्दों ने शर्म से सिर झुका लिए। सालों का, दशकों का अंधा यकीन एक झटके में चकनाचूर हो गया था। सुल्तान ने गुस्से में कहा, आज सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होगा, और अपनी तलवार के एक ही वार से उस जालिम का सर धड़ से अलग कर दिया। साथ ही उन्होंने हुक्म जारी किया कि जितनी भी लड़कियों को धोखे से बेचा गया है उन सबको ढूंढा जाए, आजाद किया जाए और उनके परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए। सुल्तान के इस फौरी और सच्चे इंसाफ को देखकर बस्ती के लोगों की आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया। उन्होंने रोते हुए कहा कि आपका दीन ही सच्चा दीन है जो ऐसी समझ और ऐसा इंसाफ सिखाता है। और कहते हैं उस दिन उन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिर्फ एक फरेबी का खात्मा नहीं किया, बल्कि एक पूरे समाज को अंधविश्वास और जुल्म के अंधेरे से बाहर निकाला। उनकी ये समझदारी और इंसाफ इतिहास में हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी बारीक लाइन है जब हमारा विश्वास अंधविश्वास बन जाता है, और कब वही अंधविश्वास किसी के लिए जुल्म का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है।